होली के रंगों के पीछे ना एक बहुत ही गहरी कहानी छिपी हुई है। अहंकार की, अटूट भक्ति की और एक ऐसे चमत्कार की जो आज भी हमें हैरान कर देता है। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो अपने ही बेटे का दुश्मन बन बैठा और कैसे आस्था ने आग को भी मात दे दी। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। ये लाइन हम सबने कई बार सुनी होगी, पर यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये उस महासंघर्ष का नतीजा है जिसकी कहानी हम आज सुन रहे हैं। एक राजा और उसके अपने ही बेटे के बीच का संघर्ष। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक पिता और पुत्र के रिश्ते से। लेकिन ये कोई आम रिश्ता नहीं था। एक तरफ था सत्ता के नशे में चूर राजा हिरण्यकशिपु, और दूसरी तरफ था उसका बेटा प्रहलाद जो ईश्वर की भक्ति में लीन था। तो यहां टकराव की वजह बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थे असुर राजा हिरण्यकशिपु, जिन्हें इतना घमंड था कि वो खुद को ही भगवान मानने लगे थे। वो चाहते थे कि दुनिया में हर कोई, यहां तक कि उनका अपना बेटा भी, उन्हीं की पूजा करे। और दूसरी तरफ थे प्रहलाद, जिनकी आस्था सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु में थी। प्रहलाद ने अपने पिता के अहंकार के आगे सिर झुकाने से साफ मना कर दिया। जब हिरण्यकशिपु के सारे पैंतरे फेल हो गए, जब वो किसी भी तरह अपने बेटे की भक्ति को तोड़ नहीं पाया, तो उसने एक बहुत ही भयानक साजिश रची। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। और यहां एंट्री होती है हिरण्यकशिपु की बहन होलिका की। होलिका के पास एक ऐसी अनोखी शक्ति थी, एक ऐसा वरदान था जो इस पूरी दुष्ट योजना का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। होलिका को एक दिव्य वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती, वो उसे छू भी नहीं सकती थी। बस इसी वरदान के चलते हिरण्यकशिपु को लगा कि प्रहलाद को खत्म करने के लिए होलिका ही सबसे सही हथियार है। प्लान जितना सीधा था उतना ही क्रूर भी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता में बैठ जाएगी। सबको ये यकीन था कि प्रहलाद तो जलकर राख हो जाएगा, पर होलिका अपने वरदान की वजह से बिल्कुल सुरक्षित बच जाएगी। सोचिए कितनी भयानक साजिश थी ये। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो पल जब इस साजिश को अंजाम दिया जाना था। लेकिन क्या सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था? चलिए देखते हैं। और फिर वैसा ही किया गया। चिता में आग लगा दी गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों के बीच होलिका प्रहलाद को कसकर अपनी गोद में पकड़े बैठी थी। एक पल के लिए तो लगा कि हिरण्यकशिपु की बुरी इच्छा आज पूरी हो ही जाएगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की पुकार सुन ली। जिस भक्ति के लिए प्रहलाद को मौत की सजा मिल रही थी ना, वही भक्ति आज उसकी ढाल बन गई। और नतीजा सबके होश उड़ा देने वाला था। जिस वरदान को होलिका अपनी सुरक्षा का कवच मान रही थी, वो वरदान पलट गया और वो खुद उसी आग में जलकर भस्म हो गई। और प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। वो उस आग से सुरक्षित बाहर आ गया। आखिरकार भक्ति की शक्ति ने अहंकार को हरा ही दिया। और ये जो घटना हुई, ये सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई। ये एक ऐसी घटना है जिसे आज भी लाखों करोड़ों लोग हर साल याद करते हैं और मनाते भी हैं। दरअसल होली से ठीक एक दिन पहले जो हम होलिका दहन मनाते हैं ना, वो असल में इसी कहानी का एक जीवंत प्रतीक है। इसी घटना की याद में जलाया जाता है। तो जब हम होलिका दहन की आग को जलते हुए देखते हैं, तो वो सिर्फ लकड़ियां नहीं जल रही होती। हम उसमें होलिका के अहंकार का अंत देखते हैं, प्रहलाद की भक्ति की जीत का जश्न मनाते हैं और खुद को उस शाश्वत सच्चाई की याद दिलाते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। हजारों साल पुरानी होने के बावजूद भी ये कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि हमें याद दिलाती है कि जब विश्वास सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। ये हमें उम्मीद देती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अच्छाई की एक चिंगारी हमेशा रास्ता दिखाने के लिए मौजूद रहती है।